नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपने उपन्यास चाहत तेरे इश्क का 5वां और अंतिम भाग लेकर के हाजिर हुई हूँ। 4 भागों को अभी तक आपने सुना है, आज इसका अंतिम भाग सुनिए। तो चलिए सुनते हैं चाहत तेरे इश्क का 5वां और अंतिम भाग। मेरी जुबानी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। दाई माँ सरस्वती जी, महारानी उर्मिला देवी और कुंवर विधान की बात सुनकर छोटे ठाकुर विक्रमादित्य का मन किसी अनहोनी को लेकर घबराने लगा था। उनके मन मस्तिष्क में आंधियों का बवंडर उठा था। वो मन ही मन घबरा रहे थे, कहीं सौदामिनी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था। इस राजमहल में उन्हें सौदामिनी की बातें याद आने लगी। जब उनसे मिलने वे सौदामिनी की हवेली गए थे तो सौदामिनी ने गुस्से में व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, ठाकुर विक्रमादित्य, अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो आपके राजमहल की मजबूत दीवारें टूटकर बिखर जाएंगी और जिस मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर आप गर्व करते हैं वो चकनाचूर हो जाएगा। तो क्या सच वो नहीं है जो हमें दिखाया गया और बताया गया था? अब मुझे सौदामिनी की सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। पिताजी महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? कुंवर विधान की आवाज़ सुन महाराज विक्रमादित्य वर्तमान में लौट आए। कुछ नहीं, मैं उन दोनों बदमाशों के बारे में सोच रहा हूँ। वे फूफा जी से मिलने क्यों आए हैं? उन कातिलों से फूफा जी और बुआ जी का क्या संबंध हो सकता है? छोटे ठाकुर विक्रमादित्य ने अपने मनोभावों को छुपाने की कोशिश करते हुए जल्दी से कहा, पिताजी महाराज, आप फूफा दादाजी और बदमाशों के कारण इतने विचलित नहीं हैं। हमें ऐसा लग रहा है बात कुछ और है जो आपको परेशान कर रही है। हमें बताइए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। कुंवर विधान ने गंभीर लहजे में अपने पिता को देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कुंवर कि हम आपसे कोई बात छुपा रहे हैं? विक्रमादित्य ने विधान को घूरते हुए पूछा। पिताजी महाराज, हमने आपको हर परिस्थिति में हमेशा संयमित देखा है, लेकिन आज आप बहुत ही परेशान और विचलित लग रहे हैं, जबकि बात इतनी भी परेशानी की नहीं है। आप रानी माँ को बहला सकते हैं, हमें नहीं। आप इतनी छोटी बात पर परेशान होने वाले व्यक्ति नहीं हैं, कुंवर विधान ने गंभीर लहजे में कहा। कुंवर विधान की बात सुन विक्रमादित्य के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए घबराहट दिखाई दी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। छोटे ठाकुर विक्रमादित्य के चेहरे की घबराहट कुंवर विधान से छुपी नहीं थी। छोटे ठाकुर विक्रमादित्य ने जल्दी से अपने को संयमित करते हुए कहा, कुंवर, तुम मेरी परेशानी का कारण नहीं समझ सकते। मैं इसलिए परेशान हूँ, कहीं राजन और फूफा जी ने अपने फ़ायदे के लिए हमारे एनजीओ को अपनी अय्याशी का अड्डा तो नहीं बना लिया हो। हमारे जितने भी एनजीओ औरतों की भलाई के लिए चलते हैं, उन एनजीओ में कहीं ये दोनों अपने लालच में आकर लड़कियों और औरतों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा हुआ होगा तो पिताजी महाराज की बनी बनाई मर्यादा और प्रतिष्ठा खाक में मिल जाएगी। इसलिए हम परेशान हैं कुंवर। अगर ऐसा हुआ तो हम फूफा जी और राजन को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्हें ऐसी सज़ा देंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। पिताजी महाराज, आपकी शंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस हवेली में कातिलों और बदमाशों का आना इसका सबसे बड़ा सबूत है। कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर है, कुंवर विधान ने गंभीर लहजे में कहा। कुंवर जी, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, दाई माँ सरस्वती ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा। आप ठीक कह रही हैं दाई माँ, हमें तो पहले से ही भान था फूफा जी और राजन कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन उनका कातिलों के साथ उठना बैठना है, इसका मुझे भी भान नहीं था। उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में कहा। छोटे ठाकुर, क्या मैं अंदर आऊं? तभी शंकर की आवाज़ सुनाई दी,
अंदर आ जाओ शंकर, विक्रमादित्य ने जल्दी से कहा। तभी शंकर और शंभू ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों के चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। क्या बात है शंकर, तुम इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो? विक्रमादित्य ने गंभीर लहजे में पूछा। ठाकुर भैया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ सुना और देखा, उसे सुनकर देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है, शंकर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। ऐसा क्या देख सुन लिया आपने शंकर चाचा, जो आप इतने गुस्से में हैं? आपको तो कभी गुस्सा आता नहीं है, कुंवर विधान ने मुस्कुराते हुए कहा। कुंवर जी, जो मैंने सुना अगर आप सुन लेंगे तो आप भी गुस्से से पागल हो जाएंगे, शंकर ने जवाब दिया। शंकर, साफ साफ बताओ बात क्या है? पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, छोटे ठाकुर विक्रमादित्य ने कठोर आवाज में कहा। ठाकुर भैया, लाखन और मदन दोनों बदमाश जो अपने आउट हाउस में बैठे हैं, फूफा जी को धमकाते हुए कह रहे थे अगर उन्होंने 20 लाख रुपए नहीं दिए तो वे 25 साल पहले वाली तूफानी काली रात का राज आपको बता देंगे। और वे दोनों किसी सौदामिनी जी के बारे में भी बात कर रहे थे। इन दोनों ने उनके साथ भी कुछ गलत किया था। लाखन फूफा जी को धमकाते हुए कह रहा था एनजीओ में लड़कियों के साथ जो हो रहा है उसका भी पर्दाफाश वो करेगा, शंकर ने गंभीर लहजे में बताया। सौदामिनी? छोटे ठाकुर विक्रमादित्य, कुंवर विधान और रानी उर्मिला जी के मुंह से एक साथ निकला। सौदामिनी का नाम सुनकर छोटे ठाकुर विक्रमादित्य के चेहरे पर दर्द भरी बेचैनी की लकीरें उभर आईं, जिसे महारानी उर्मिला देवी ने देख लिया। दूसरी तरफ तूफानी काली रात की बात सुन दाईमा के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उनके मुंह से भी अनजाने में निकल गया तूफानी काली बरसात की रात का रहस्य। ये बात तो वर्षों पहले मैंने ठकुराइन भाभी के मुंह से सुना था। क्या सुना था दाईमा आपने? तूफानी काली रात का क्या रहस्य है? रानी उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में पूछा। बहू रानी, मैं इस तूफानी काली रात के रहस्य के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती। एक दिन जब मैं रात को ठकुराइन भाभी के सिर में तेल लगा रही थी तो अचानक मौसम तूफानी हो गया। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और पूरा वातावरण ही डरावना हो गया था। तभी अचानक ठकुराइन भाभी ने मुझसे कहा, सरस्वती, मुझे इस तूफानी रात से बहुत डर लगता है। ऐसी ही रात ने किसी के घर संसार में आग लगा दी। ऐसा भयानक अपराध करने वाला इस राजमहल में आता जाता है। जब मैंने उनसे पूछा तो वो जैसे होश में आ गईं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। जब मैंने बहुत जोर दिया कि वो कौन है जो इस राजमहल में आता जाता है, तो उन्होंने बस इतना ही कहा, प्रभा। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी कसम दी कि ये बात मैं ठाकुर भैया को कभी न बताऊं, नहीं तो प्रभा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं इतना ही जानती हूँ। उसके बाद मैंने ठकुराइन भाभी से कभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की और ना उन्होंने बताया, दाई माँ ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं उस तूफानी काली रात का संबंध भी फूफा जी और राजन से ही होगा, कुंवर विधान ने गुस्से में कहा। तुम ठीक कह रहे हो कुंवर, ये दोनों शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं, उर्मिला देवी ने नफरत से दांत पीसते हुए कहा। दूसरी तरफ विक्रमादित्य को किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। उनके कानों में एक ही शब्द गूंज रहा था, सौदामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी। तभी उर्मिला जी और दाई माँ की नज़र विक्रमादित्य पर पड़ी। दोनों ने एक साथ घबरा कर कहा, छोटे ठाकुर, आपको क्या हो रहा है? सभी ने घबरा कर छोटे ठाकुर को देखा तो वे पसीने से लथपथ थे। उनकी आंखों में आश्चर्य के साथ दर्द का सैलाब उमड़ा हुआ था। कुंवर विधान ने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें कंधे से पकड़कर हिलाया। पिताजी महाराज, पिताजी महाराज, क्या हुआ आपको? कुंवर की आवाज़ सुन छोटे ठाकुर जैसे होश में आ गए।
उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, कुछ नहीं कुंवर, बस फूफा जी और राजन की घिनौनी करतूत सुनकर हमारे सर में दर्द होने लगा है। हम थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं, तुम लोग यहाँ से जाओ। ठीक है पिताजी महाराज, आप आराम कीजिए, हम डॉक्टर दादा को फ़ोन करते हैं, कहीं गुस्से के कारण आपका बीपी न बढ़ जाए। कुंवर विधान ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, नहीं कुंवर, डॉक्टर अंकल को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ी देर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हमें उन दोनों राज का पता लगाना है। शंकर, तुम उन दोनों बदमाशों को पैसे देकर खरीद लो और उन्हें हमारे पास लेकर आओ, छोटे ठाकुर ने कठोर शब्दों में कहा। इस समय उनकी आंखों में क्रोध की चिंगारी दिखाई दे रही थी। उनका ऐसा रूप देखकर वहां खड़े सभी डर से कांप उठे, जबकि उर्मिला देवी के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई देने लगे। उसी समय किसी ने कुछ कहना उचित नहीं समझा। सभी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। कमरे के बाहर निकलकर कुंवर विधान ने डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके तुरंत महल आने के लिए कहा। रानी उर्मिला देवी के चेहरे पर अभी भी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर दाई माँ ने गंभीर लहजे में पूछा, बहू रानी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे छोटे ठाकुर थोड़ा परेशान है, अभी वो ठीक हो जाएंगे, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। रानी उर्मिला जी ने गंभीर लहजे में कहा, दाई माँ यहाँ से चलिए, हम लोग कुंवर के कमरे में चलते हैं, वहीं चलकर बात करेंगे, ये जगह इन बातों के लिए ठीक नहीं है। शंकर भैया आप और शंभू भी हमारे साथ चलिए। सभी कुंवर विधान के कमरे की ओर चल पड़े। कमरे में पहुंचकर शंकर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रानी उर्मिला को परेशान देख शंकर के चेहरे पर आक्रोश दिखाई दे रहा था। उसने गंभीर लहजे में कहा, रानी भाभी, आपके चेहरे की परेशानी मुझे परेशान कर रही है, बताइए क्या बात है? मैं आप और ठाकुर भैया को दुखी नहीं देख सकता। तभी दाई माँ ने भी गंभीर लहजे में कहा, हाँ बहू रानी, कौन सी बात आपको विचलित कर रही है, बताइए। उर्मिला देवी ने गहरी सांस लेकर दुखी मन से कहना शुरू किया, शंकर भैया, हमारी शादी को बरसों बीत गए, हमने आज तक छोटे ठाकुर को कभी इतना परेशान और गुस्से में नहीं देखा। जब से उन्होंने सौदामिनी के बारे में सुना है, वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। तुम तो हमेशा उनके साथ रहते हो, क्या छोटे ठाकुर ने कभी तुमसे सौदामिनी का जिक्र किया है? हमसे झूठ ना बोलना, हम तुम्हें छोटे ठाकुर का वास्ता देकर पूछ रहे हैं। आप जो कुछ भी जानते हैं हमें बताइए। हमें लगता है सौदामिनी से संबंधित कोई बहुत बड़ा राज फूफा जी और राजन जानते हैं, पर बात इतनी ही नहीं है। सौदामिनी के राज को फूफा जी और राजन ने ठाकुर साहब से छुपाया है। मैं सौदामिनी से मिलना चाहती हूँ। रानी भाभी, सौदामिनी के राज का ठाकुर भैया से क्या संबंध हो सकता है? शंकर ने धीरे से कहा। रानी उर्मिला ने गहरी नज़रों से शंकर को देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, शंकर भैया, हमने अभी आपसे कहा मुझे सच जानना है और कुछ हद तक सच आप जानते हैं, पर मुझे बताना नहीं चाहते। ठीक है, हम खुद सौदामिनी जी से मिलेंगे। फिर वह कुंवर विधान की ओर मुखातिब होकर बोली, कुंवर जी, उस दिन जब सौदामिनी जी महल आई थी तो क्या आपने उनसे उनका पता पूछा था? वे कहाँ रहती हैं? कुंवर ने अपनी माँ का गंभीर चेहरा देखकर धीरे से कहा, नहीं रानी माँ, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं आप सौदामिनी आंटी जी को लेकर इतनी परेशान क्यों हैं? उर्मिला ने गंभीर लहजे में कहा, कुंवर विधान, आपने उस दिन हमसे कहा था सौदामिनी जी को महल में अपने सामने देखकर फूफा जी बुरी तरह घबरा गए थे, जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। इसका अर्थ यही है कि कोई बहुत बड़ा राज सौदामिनी जी जानती हैं, या ये भी हो सकता है कि उनके साथ फूफा जी और राजन ने कुछ बहुत गलत किया हो। रानी माँ की बात सुन कुंवर विधान के चेहरे पर भी परेशानी के भाव दिखाई देने लगे। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, रानी माँ, अब हमें भी लग रहा है मामला कुछ गंभीर है। वो कौन सा राज है जो पिताजी महाराज से फूफा जी और राजन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? इसका पता हमें लगाना होगा।
हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सौदामिनी जी कहाँ रहती हैं। रानी उर्मिला देवी और कुंवर की बात सुन शंकर ने गंभीर लहजे में कहा, कुंवर जी, मैं जानता हूँ सौदामिनी जी कहाँ रहती हैं। शंकर की बात सुन कुंवर विधान के साथ साथ सभी चौंक गए। उन्होंने शंकर की तरफ देखकर कहा, कहाँ रहती हैं सौदामिनी जी शंकर चाचा? अभी तो आप कह रहे थे कि आप कुछ नहीं जानते। शंकर ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, शहर के बाहर लाल हवेली में। लाल हवेली का नाम सुन रानी उर्मिला और दाई माँ दोनों की आंखें विस्मय से फैल गई। उनके मुंह से एक साथ निकला, लाल हवेली? कुंवर विधान ने अपनी माँ और दाई माँ को देखकर आश्चर्य से पूछा, रानी माँ, आप और दाई माँ लाल हवेली का नाम सुनकर इतनी चौंक क्यों गई और परेशान क्यों हो रही हैं? दाई माँ ने नफरत से मुंह बनाकर कहा, कुंवर जी, वो हवेली नहीं, कोठा है जहाँ वेश्याएं रहती हैं। उस लाल हवेली में शहर के अमीर लोग मुजरा सुनने जाते हैं। लाल हवेली शरीफों के जाने की जगह नहीं है। दाई माँ की बात सुन कुंवर विधान के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। उन्होंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, पायल जी की माँ का नाम भी सौदामिनी है? क्या जिस सौदामिनी की बात शंकर चाचा कर रहे हैं वो पायल जी की माँ है? नहीं नहीं, पायल जी की माँ तो औरतों के लिए एनजीओ चलाती हैं। वो कैसे लाल हवेली की सौदामिनी हो सकती हैं? कुंवर विधान को परेशान देख रानी उर्मिला जी ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो कुंवर जो हम सोच रहे हैं? जो महल में पिताजी महाराज से मिलने आई थीं, जिसे देखकर फूफा जी को सांप सूख गया था, क्या वही लाल हवेली वाली सौदामिनी जी हैं? रानी उर्मिला की बात सुन इस बार शंकर और दाई माँ के चौंकने की बारी थी। क्या लाल हवेली वाली सौदामिनी बाई यहाँ महल में आई थी बहू रानी? दाई माँ की बात सुन रानी उर्मिला ने गहरी सांस लेकर कहा, शायद वही थी या कोई दूसरी सौदामिनी थी, ये पता नहीं, लेकिन अब हमें इसका पता लगाना होगा। हमें लगता है सौदामिनी नाम की औरत का कोई ना कोई संबंध छोटे ठाकुर जी के साथ जरूर है। अपनी माँ की बात सुन कुंवर विधान ने चौंक कर कहा, रानी माँ, ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? रानी उर्मिला ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, कुंवर, जब भी सौदामिनी का नाम तुम्हारे पिताजी महाराज के सामने लिया गया है, वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब शंकर भैया और शंभू काका ने सौदामिनी जी का नाम लिया तो आपके पिताजी महाराज बहुत परेशान हो उठी थी। ये बात हमने नोटिस की थी। तभी शंभू काका ने धीरे से कहा, बहू रानी, एक राज की बात मुझे भी पता है। उस दिन जब जोगिंदर ठाकुर ने बड़े महाराज से बताया कि छोटे मालिक लाल हवेली सौदामिनी जी से मिलने गए हैं, उसी के बाद बड़े मालिक की तबीयत बिगड़ी थी। शंभू की बात सुन कुंवर विधान, रानी उर्मिला के साथ साथ दाई माँ के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव दिखाई देने लगे। रानी उर्मिला ने धीरे से कहा, तो क्या सौदामिनी जी को पिताजी महाराज भी जानते हैं? ये कैसा राज है? अब तो सौदामिनी जी के विषय में पता लगाना ही पड़ेगा। कुंवर विधान ने गंभीर लहजे में कहा, रानी माँ, हम इस राज का पता लगाएंगे। कुंवर विधान की बात सुनकर रानी उर्मिला ने कठोर शब्दों में कहा, नहीं कुंवर विधान, इस मामले में आपको दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आदेश है। इसका पता हम अपने तरीके से लगाएंगे। अभी तुम बच्चे हो, अगर तुमने गुस्से में कुछ गलत कह दिया या कर दिया तो हमारे राजघराने की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। आप इस मामले से अभी दूर ही रहिए। जब हमें ज़रूरत होगी हम आपसे कुछ कहेंगे। तभी शंकर ने गहरी सांस लेकर कहा, रानी भाभी ठीक कह रही हैं कुंवर जी, मुझे एक बात और बतानी है। रानी भाभी, जोगिंदर ठाकुर और राजन उन बदमाशों से कह रहे थे उन दोनों का काम उनका बेटा कर देगा। शंकर की बात सुन रानी उर्मिला ने चौंक कर शंकर को देखा। फिर वो कठोर लहजे में बोली, इसका मतलब आकाश भी अपने दादाजी और पिताजी की साजिश में शामिल है? नहीं रानी माँ, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं हैं। आकाश हमारे परिवार के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, कुंवर विधान ने जल्दी से कहा। दाई माँ ने गुस्से में कहा, कुंवर जी,
तुम बहुत ही भोले हो। आकाश की रगों में जोगिंदर ठाकुर और राजन का खून है, उस पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है। हम आपकी बात से सहमत हैं दादी माँ, लेकिन कभी कभी हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद जन्म ले लेते हैं। काजल चाची का खून और संस्कार भी आकाश की रगों में है, कुंवर विधान ने तर्क दिया। तभी रानी उर्मिला ने गंभीर लहजे में कहा, कुंवर, इन बातों को छोड़ो, इस समस्या का समाधान बाद में भी हो सकता है। पहले हमें ये पता लगाना है सौदामिनी जी का पिताजी महाराज और छोटे ठाकुर से क्या रिश्ता है। उसके बाद हम आकाश की सच्चाई का भी पता लगाएंगे। दाई माँ ने गुस्से में रानी उर्मिला को घूरते हुए कहा, बहू रानी, आप काजल और आकाश को अपना समझती हैं, पर समय आने पर ये दोनों आपका नहीं अपने परिवार का साथ देंगे। कुंवर विधान इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आकाश और काजल पर विश्वास करना ठीक नहीं है। सांप का बच्चा उतना ही जहरीला होता है जितना सांप। ये बात आप और कुंवर जी समझ लें, तभी इस परिवार का भलाई है, वरना और भी समस्याएं सामने आ जाएंगी। आपकी बात भी सही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी आकाश अमेरिका में है, वो अगले महीने आने वाला है। उसे यहाँ आने दीजिए, फिर उससे बात करेंगे। अभी तो जो समस्या सामने है उसका समाधान करना ज़्यादा जरूरी है, वो भी सबसे छुप कर। रानी उर्मिला ने गंभीर लहजे में लंबी सांस लेकर कहा। उनके चेहरे पर परेशानी के साथ दर्द की लकीरें भी दिखाई दे रही थी। ठीक है बहू रानी, जैसा आप ठीक समझें करें, मैं आपके साथ हूँ। मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं कि आस्तीन के सांप को हम पालते हैं और वही हमें डस लेता है। दाई माँ ने धीरे से जवाब दिया, शंभू काका, आप और शंकर भैया पहले जाकर वो काम कीजिए जो छोटे ठाकुर ने आप लोगों से कहा है। उर्मिला ने कठोर लहजे में कहा। ठीक है बहू रानी। इतना कहकर शंकर और शंभू वहां से चले गए। तब उर्मिला जी कुंवर विधान की ओर मुखातिब होकर बोली, कुंवर, अब आप अपने दादाजी के पास जाइए, उन्हें इस समय अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है दाई माँ। इतना कहकर कुंवर विधान कमरे से बाहर निकल गए। बहू रानी, मैं भी चलूं? दाई माँ ने धीरे से कहा। नहीं दाई माँ, आप यहीं रहें, इस समय हमें आपकी ज़रूरत है। उर्मिला जी ने दर्द में डूबी हुई आवाज में कहा। रानी उर्मिला का गंभीर और दर्द भरी आवाज़ सुन दाई माँ ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। बहू रानी, आपकी आवाज़ में आज मुझे इतना दर्द क्यों सुनाई दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं है दाई माँ, आज हमें कुछ जानना है। अगर जो हम सोच रहे हैं वही सच निकला तो हमें आपके सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। इतना कहकर रानी उर्मिला ने फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बाद उधर से आवाज़ आई, मैं शारदा बोल रही हूँ। उर्मिला, तू कैसी है? तेरे कुंवर जी कैसे हैं? और हमारे विधान का क्या हालचाल है? यहाँ सभी ठीक हैं। रानी उर्मिला ने धीरे से कहा। अच्छा ये बता, आज तुमने मुझे फ़ोन कैसे किया? हमेशा तो मैं ही करती हूँ, तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं। शारदा की आवाज़ में शिकायत थी। हाँ, आज हमें तुमसे कुछ पूछना है, इसलिए फ़ोन कर लिया। तुम मेरी खुदगर्जी कह सकती हो। रानी उर्मिला ने हंसते हुए कहा। क्या पूछना चाहती हो? पूछो। उधर से हंसती हुई आवाज़ आई। रानी उर्मिला ने धीरे से कहा, शीतल, जो हम तुमसे पूछना चाहते हैं वो बात बहुत पुरानी है। जब तुम 15 साल पहले अपने भाई की शादी में शरीक होने भारत आई थी, शादी के बाद तुमने हमसे मिलने की बात कही थी। तुम मेरे महल आने वाली थी। तुम्हारे साथ तुम्हारी बचपन की सहेली आरती भी आने वाली थी। उसे राजमहल घूमना था, लेकिन जब आरती को पता चला कि जहाँ वो जाने वाली है वो सुरेंद्र नगर रियासत का राजमहल है और वहाँ के कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह हैं, तो उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया था। आरती ने यहाँ आने से क्यों इनकार किया था, हम उस कारण को जानना चाहते हैं। शीतल ने चौंक कर पूछा, उर्मी, इतने वर्षों बाद उस बात को तू क्यों जानना चाहती है?
मैं तो उस घटना को भूल भी गई हूँ। रानी उर्मिला ने व्याकुलता से कहा, शीतल, तुम याद करो, हमें उस घटना के बारे में बताओ प्लीज। मुझे इतना याद है, तुमने हमसे किसी सौदामिनी के बारे में बात की थी, कुछ याद आया? ओह हाँ, याद आया, शीतल ने हंसते हुए कहा। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। जब मैं अपनी सहेली आरती के घर गई तो वो मेरे साथ चलने को तैयार बैठी थी। हम चाय पी रहे थे, तभी बातों बातों में मैंने तेरे और कुंवर जी के बारे में बताया। आरती ने जैसे ही सुरेंद्र नगर रियासत और कुंवर जी का नाम सुना, वो गुस्से से पागल हो उठी। उसने कहा वो मेरे साथ वहां नहीं जाएगी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे गुस्से का कारण क्या है, तो उसने आक्रोशित लहजे में कहा, जहाँ झूठे धोखेबाज औरतों को खिलौना समझने वाले दरिंदे रहते हों, वहां मैं नहीं जाऊंगी। मेरे बहुत पूछने पर वो सुरेंद्र नगर रियासत के बारे में इतनी घृणा क्यों करती है, कुंवर विक्रमादित्य से इतनी घृणा क्यों करती है, वो मुझे बताए। तब उसने मुझे बताया कि जहाँ के लोगों ने या विक्रमादित्य ने मेरी सहेली सौदामिनी की खुशियों को बर्बाद कर दिया है। मैं वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहती। और मैं कुछ पूछती, तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हम लोग बाहर आ गए तो वहाँ आरती का बेटा सीढ़ियों से गिर गया था। उसके सिर से खून निकल रहा था। फिर बात अधूरी हो गई। उसके बाद की बात मुझे, या कहानी उसके बाद में, मैं नहीं जानती। उसी समय मुझे सूचना मिली कि मेरी सास को दिल का दौरा पड़ा है, तो मेरा भी तेरे पास आना कैंसिल हो गया। उस घटना के बाद कभी आरती से मुलाकात ही नहीं हुई, तो इसके बारे में और जानकारी भी नहीं मिली। बस सौदामिनी का नाम मैंने आरती के मुंह से उसी समय सुना था। इतने वर्षों बाद तुम्हें उस घटना की याद अचानक कैसे आ गई? कहीं आरती और सौदामिनी ने तेरी खुशियों को डसने की कोशिश तो नहीं की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सौदामिनी ने ऐसा क्या करेगी? वो सौदामिनी को तो मैं जानती ही नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उर्मिला देवी ने पूछा। तूने फोन ही इसीलिए किया है कि तू सौदामिनी के बारे में जानना चाहती है, आरती के बारे में जानना चाहती है? क्या इन दोनों से कभी तेरी मुलाकात हुई है? शीतल ने हंसते हुए पूछा। मुझे तो लगा तू कोई कहानी वहानी लिख रही है, इसलिए उन घटनाओं को अपनी कहानी में दर्ज करना चाहती है। रानी उर्मिला ने गहरी सांस लेकर दर्द भरी आवाज में कहा। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि मैं उन लोगों से मिली हूँ, लेकिन शायद ख्वाबों में। आमने सामने तो मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मैं इन दोनों से मिलकर बातें करूं। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। तूने मेरी शंका का समाधान कर दिया, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल ने आश्चर्य से पूछा। अरे रानी साहिबा, मुझे भी तो पता चले, मैंने तुम्हारी किस शंका का समाधान कर दिया? सौदामिनी का नाम बताकर। मैं सौदामिनी के बारे में ही जानना चाहती थी। इतना कहकर उर्मिला ने फोन काट दिया। उधर से हेलो हेलो की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उर्मिला की भर्राई हुई आवाज के कारण उसने बात करना उचित नहीं समझा। फोन रखते ही उर्मिला देवी अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। रानी साहिबा की बातें दाई माँ बहुत ध्यान से सुन रही थी। अचानक रानी उर्मिला को इस तरह रोता देख वो घबरा गई। उनके पास आई और घबराई हुई आवाज में प्रश्नों की बौछार कर दी। बहू रानी, अचानक आपको क्या हो गया? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? आपकी सहेली ने ऐसा क्या कहा? कुछ तो बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप इस तरह रो क्यों रही हैं? थोड़ी देर रोने के बाद रानी उर्मिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, अपने आंसू पोंछते हुए गंभीर लहजे में कहा। दाई माँ, सौदामिनी का इस महर से क्या रिश्ता है, इसके बारे में कुछ कुछ हम जान चुके हैं, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें सौदामिनी जी से मिलना होगा। दाई माँ ने गुस्से में कहा। नहीं बहू रानी, मैं आपको उस बदनाम जगह पर नहीं जाने दूंगी। अगर उस औरत से मिलना
इतना ही जरूरी है तो मैं वहां चली जाऊंगी। रानी उर्मिला ने गंभीर लहजे में कहा, दाई माँ, मैं सौदामिनी जी से लाल हवेली में नहीं कहीं और मिलूंगी। आप भी मेरे साथ होंगी, आप परेशान ना हो। तभी वहां कुंवर विधान आ गए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर दादाजी आए हैं। उन्होंने कहा, दादाजी अब ठीक हैं। दादाजी आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ उनके कमरे में चलिए। रानी उर्मिला देवी कुंवर विधान के साथ अपने ससुर के कमरे की ओर चल पड़ी। जब वहां वो पहुंची तो महाराज सूरजभान के पास काजल और छोटे ठाकुर पहले ही मौजूद थे। उनके चेहरे पर अभी भी आक्रोश दिखाई दे रहा था। तभी वहां प्रभा, जोगिंदर ठाकुर और राजन भी पहुंच गए। सभी को अपने सामने देख बड़े महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने सभी पर एक नज़र डाली। फिर छोटे ठाकुर विक्रमादित्य से कहा, विक्की, हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। अपने पिता की बात सुन। छोटे ठाकुर ने गंभीर लहजे में कहा, पिताजी महाराज, हमें भी आपसे कुछ पूछना है। हम अकेले में ही आपसे बात करना चाहते हैं। बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर की बात सुन जोगिंदर ठाकुर, प्रभा और राजन के चेहरे पर भय की कालिमा दिखाई देने लगी। उनकी घबराहट उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे रानी उर्मिला, दाई माँ और कुंवर विधान ने देख लिया। जोगिंदर ठाकुर ने जल्दी से आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस समय ज़्यादा बात करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। क्यों डॉक्टर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? डॉक्टर पांडे कोई जवाब देते उससे पहले छोटे ठाकुर विक्रमादित्य ने जोगिंदर ठाकुर को गुस्से में घूरते हुए कठोर लहजे में कहा, फूफा जी, पिताजी महाराज और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी सलाह आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ये अच्छी तरह से जानते हैं हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत। आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। वैसे हमें आपसे भी कुछ बात करनी है एनजीओ के बारे में। जितने भी एनजीओ की रेख देख आप और राजन करते हैं, उनका सबका पूरा ब्यौरा हमें देखना है। पिताजी महाराज से बात खत्म करने के बाद हम आपसे मिलने ही आ रहे हैं। आप तैयार रहिएगा। छोटे ठाकुर विक्रमादित्य की बात सुन जोगिंदर और राजन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उन दोनों ने हकलाते हुए पूछा, बिक्की, इतनी जल्दी कैसे होगा? हमें थोड़ा समय दो, तभी तो हम पूरा ब्यौरा दे पाएंगे। तभी रानी उर्मिला ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, राजन भैया, फूफा जी, आप दोनों इतना घबरा क्यों रहे हैं? जब आप लोग हर काम समय पर और अच्छे तरीके से करते हैं तो ब्यौरा देने में आनाकानी करने की क्या जरूरत है? हर काम जब सच्चाई से किया गया है तो आप फाइलें दिखा दीजिए। रानी उर्मिला की बात सुन कर जैसे ही जोगिंदर ने कुछ कहना चाहा, छोटे ठाकुर विक्रमादित्य ने कठोर शब्दों में कहा, फूफा जी, अब आप यहाँ से जाइए। थोड़ी देर बाद हम आपके पास आ रहे हैं। तब तक आप अकाउंट का सारा हिसाब किताब निकाल कर रखिए। छोटे ठाकुर की बात सुन जोगिंदर और राजन की बोलती बंद हो गई। वो दोनों सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे प्रभा ठाकुर भी निकल गई। उन लोगों के जाने के बाद रानी उर्मिला ने छोटे ठाकुर विक्रमादित्य से गंभीर लहजे में कहा, आप और पिताजी महाराज बातें करें, हम लोग भी चलते हैं। इतना कहकर वो भी कमरे से बाहर निकल गई। उनके साथ कुंवर विधान और दाई माँ भी थी। जब सभी लोग कमरे से बाहर चले गए तो बड़े महाराज ने गंभीर लहजे में पूछा, बिक्की, क्या तुम लाल हवेली गए थे सौदामिनी से मिलने? छोटे ठाकुर विक्रमादित्य ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, हाँ पिताजी महाराज, हम गए थे, लेकिन हम सौदामिनी से दोस्ती करने नहीं, उसे चेतावनी देने गए थे। किस बात की चेतावनी? बड़े महाराज ने आश्चर्य से पूछा। छोटे ठाकुर कुछ और कहते उससे पहले डॉक्टर पांडे वहां आ गए। उन्होंने बड़े महाराज को जब बात करते देखा तो गुस्से में बोले, बड़े ठाकुर, अभी आपको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी तबीयत दोबारा बिगड़ सकती है। उन्होंने छोटे ठाकुर की ओर मुखातिब होकर गंभीर लहजे में कहा, बिक्की, तुम तो समझदार हो, अब यहाँ से जाओ, मुझे बड़े ठाकुर को नींद का इंजेक्शन देना है।
तुम दोनों को जो भी बात करनी होगी 1-2 दिन बाद करना। डॉक्टर की बात सुन छोटे ठाकुर विक्रमादित्य कमरे से बाहर निकल गए और बात अधूरी रह गई। तभी वहां शंकर ने आकर बताया कि लाखन और मदन को किसी ने गोली मार दी। ये खबर सुन छोटे ठाकुर समझ गए ये काम जोगिंदर ठाकुर और राजन का है। उन्होंने गहरी सांस लेकर शंकर से कहा, शंकर, अब कैसे सौदामिनी, तूफानी काली बरसात राज का पता चलेगा? अब हम इस राज का पता कहाँ से चला पाएंगे? शंकर ने गंभीर लहजे में कहा, ठाकुर भैया, भगवान पर विश्वास कीजिए। वो एक रास्ता बंद करता है तो 10 खोल देता है। मैं उस राज का पता लगाने की कोशिश करूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, अब तुम जाओ, देखते हैं अब सच कहाँ से सामने आएगा, छोटे ठाकुर ने कहा और आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ रानी उर्मिला और दाई माँ सौदामिनी से मिलने निकल गईं। उर्मिला ने सौदामिनी जी को अपनी सहेली के घर बुलाया। उनकी सहेली विदेश गई हुई थी। उसके घर की चाबी रानी उर्मिला के पास थी। अपनी सहेली के घर पर मिलकर रानी उर्मिला ने सौदामिनी को अपनी कहानी बताने के लिए मजबूर कर दिया। सौदामिनी की कहानी सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके ससुर भी इस गुनाह में शामिल हो सकते हैं। गहरी सांस लेकर उन्होंने सौदामिनी से कहा, कल वो पायल के साथ महल पहुंचे। वहां कुंवर विधान के साथ बड़े महाराज के पास जाएं, जिससे छुपे हुए राज से पर्दा उठाया जा सके। सौदामिनी से मिलकर लौटने के बाद रानी उर्मिला ने कुंवर विधान से कहा, कल सौदामिनी जी अपनी बेटी पायल के साथ महल आएंगी। अगर तुम पायल को पसंद करते हो तो अपने पिताजी महाराज और दादाजी के सामने तुम्हें अपने प्रेम का इजहार करना होगा, वरना तुम पायल को भूल जाओ। अपने माँ की बात सुन कुंवर विधान का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने वादा किया वो सबके सामने अपने प्रेम का इजहार करेगा। तब रानी उर्मिला ने कुंवर विधान को बताया कि कल महल में सबके सामने जोगिंदर ठाकुर और राजन के चेहरे से शराफत का मुखौटा उतर जाएगा। ये काम सौदामिनी जी करेंगी। रानी उर्मिला की बात सुन कुंवर विधान ने सौदामिनी के बारे में पूछना चाहा, तो उर्मिला ने कहा, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब कल मिल जाएगा, कल तक का इंतजार करो। दूसरे दिन सौदामिनी जी पायल के साथ महल पहुंच गई। विधान पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। रानी उर्मिला ने विधान से कहा था कि जब सौदामिनी जी महल आए तो वो सौदामिनी जी को लेकर सीधा अपने दादाजी के पास जाए। विधान ने ऐसा ही किया। महाराज सूरजभान ने जब अपने सामने सौदामिनी को देखा तो उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। फिर अचानक वो गुस्से से दहाड़ते हुए सौदामिनी से बोले, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें महल में घुसने की इजाजत किसने दी? तुम इसी समय मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अपने दादाजी को सौदामिनी जी का अपमान करते हुए देख विधान आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। दादाजी, ये सौदामिनी जी हैं, आपने ही तो इन्हें यहाँ बुलाया है। ये बेसहारा लड़कियों की संस्था चलाती हैं। इन्हें कुछ आर्थिक समस्या आ गई है, इसलिए आपसे मदद मांगने आई हैं। आप तो ऐसी संस्थाओं की मदद करते हैं, आज आपको क्या हो गया है जो घर बुलाए हुए मेहमान की आप बेइज्जती कर रहे हैं? कुंवर विधान प्रताप ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। उनके स्वर में आक्रोश था। उन्हें अपने दादाजी का व्यवहार नागवार गुजरा था। खामोश कुंवर विधान, तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए? जो तुम आज मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, वो भी ऐसी औरत के लिए? ठाकुर सूरजभान ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, दादाजी, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। आपने ही सिखाया है घर आए मेहमानों को सम्मान देना चाहिए और आप ही इनका अपमान कर रहे हैं। ऐसी औरत से क्या मतलब है आपका? दादाजी, क्या संस्था चलाने वाली औरतें सम्मान की अधिकारिणी नहीं होती? कुंवर विधान ने अपने स्वर की तलखी को कुछ कम करते हुए पूछा। इस औरत के बारे में तुम क्या जानते हो और कितना जानते हो? हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कुंवर विधान। ठाकुर सूरजभान ने कठोर मगर व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। दादाजी, मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। इनकी बेटी पायल से 2-3 बार नेशनल लाइब्रेरी में मिला हूँ। आज इन्हें दूसरी बार
अपने महल में मैंने देखा है। इन्होंने बताया ये मजबूर औरतों की संस्था चलाती हैं। इसी सिलसिले में ये आपसे मिलने आई हैं। इन्होंने ही मुझे बताया था ये सारी बातें। आपने ही इन्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। कुंवर विधान ने धीरे से जवाब दिया, जब तुम्हें इस औरत के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसकी वकालत करके तुम हमारा अपमान क्यों कर रहे हो? ठाकुर सूरज प्रताप ने कठोर शब्दों में पूछा। हम बताते हैं ये औरत कौन है जिसके लिए तुमने अपने दादाजी से ऊंची आवाज में बात करने की गुस्ताखी की है कुंवर विधान? तभी पीछे से छोटे ठाकुर विक्रमादित्य की कठोर आवाज सुनाई दी। कुंवर विधान आश्चर्य से अपने पिता को देखने लगे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। विधान ने अपने पिता को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो अपने पिता का ऐसा रूप देखकर डर गए। जानना चाहते हो इस औरत के बारे में? तो सुनो, ये कोई संस्था नहीं चलाती, ये एक तवायफ है। लोगों को फंसाना, उन्हें बेवकूफ बनाना, उनसे पैसे ऐंठना इसका धंधा है। इसको अंदर किसने आने दिया? छोटे ठाकुर विक्रमादित्य ने गुस्से में दांत पीसते हुए कुंवर विधान से पूछा। उनके चेहरे पर सौदामिनी के लिए नफरत ही नफरत दिखाई दे रही थी। उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था। वो ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे सौदामिनी अपना सच सबके सामने बता दे। कुंवर विधान के चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई देने लगे। उनके मुंह से व्याख्याली में निकला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको किसी ने गलत सूचना दी होगी पिताजी महाराज। कुंवर विधान, आपके पिता छोटे ठाकुर विक्रमादित्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक तवायफ की बेटी हूँ, लेकिन आपके पिता को मेरा पूरा सच नहीं पता है। उन्हें और आपको पूरा सच आज मैं बताऊंगी। सौदामिनी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ ठाकुर सूरजभान को जलती निगाहों से देखते हुए कहा, खामोश लड़की, तूने बहुत बोल लिया। अब यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठाकुर सूरजभान ने तिलमिलाकर कहा, तो गोली मार दीजिए ठाकुर साहब, मैं आपकी धमकियों से नहीं डरती। जब तक मैं आपके चेहरे पर पड़ा शराफत का मुखौटा उतार कर फेंक नहीं देती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपके बहनोई, आपने और आपके भांजे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो आप लोगों की दरिंदगी की कहानी मैं आपके बच्चों के सामने सुना कर रहूंगी। ऐसा करने से मुझे आज कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। तो आपकी क्या बिसात है? सौदामिनी ने पहली बार शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा। सौदामिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। सभी स्तब्ध खड़े सौदामिनी का रौद्र रूप देख रहे थे। उसने ठाकुर विक्रमादित्य की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, कुंवर जी, आपको याद होगा, आपने ही मुझसे कहा था कि मैं आपके पिता से मिलने महल जाऊं। मैंने यहाँ आने से इनकार किया था। मैं चाहती थी आप खुद मुझे पिताजी से मिलवाएं। ठाकुर सूरजभान, ये भी सच है। मैं ये नहीं जानती थी कि मैं तवायफ की बेटी हूँ। अगर मेरी माँ ने मुझे अपना सच बताया होता तो मैं कभी भी आपके बेटे से प्यार नहीं करती। और कुंवर जी, अगर मुझे पता होता कि मैं एक तवायफ की बेटी हूँ तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके जीवन में आने की कोशिश नहीं करती। और अगर मैं अनजाने में आपसे प्यार कर भी बैठती तो मैं अपनी सच्चाई आपको बता देती। जब उस दिन मैं आपके महल आई तो मैंने पहली बार आपके पिताजी से सुना कि मैं एक तवायफ की बेटी हूँ। ये सुनकर मैं स्वयं स्तब्ध रह गई। मैंने हाथ जोड़कर आपके पिताजी से कहा, मैं आपके बेटे के जीवन से दूर चली जाऊंगी। क्या आपको पता है कुंवर जी, मैं एक तवायफ की बेटी हूँ? ये बात आपके पिताजी को किसने बताई? जिसे आप अपना सबसे बड़ा हितैषी समझते थे, आपके फूफा जी ने। उसके बाद मेरे साथ उन लोगों ने क्या किया उसे सुन सकोगे तो सुनो। ठाकुर विक्रमादित्य और सौदामिनी ने अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी दास्तां ठाकुर विक्रमादित्य से कह सुनाई, जिसे सुन ठाकुर विक्रमादित्य, कुंवर विधान और पायल स्तब्ध रह गए। ठाकुर सूरजभान के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव दिखाई दे रहे थे।
नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी करने का आदेश नहीं दिया था। जोगिंदर और राजन ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। मैंने उन दोनों से सिर्फ इतना कहा था, वो सौदामिनी को पैसे देकर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जाने के लिए कहें और उस पैसे का जिक्र तुम्हारे सामने करें, जिससे तुम सौदामिनी को लालची और धोखेबाज समझकर भूल जाओ। मैंने सौदामिनी के साथ दरिंदगी करने का कोई भी आदेश जोगिंदर को नहीं दिया था। उसने मुझे भी धोखे में रखा। उस कमीने ने मेरे माथे पर ऐसा कलंक का टीका लगा दिया जिसके लिए मेरे पूर्वज मुझे कभी नहीं क्षमा करेंगे। मैं खुद भी स्वयं को नहीं क्षमा कर पाऊंगा। जोगिंदर कहाँ है? उसे मेरे सामने आने का आदेश दो। आज मैं खुद उसे उसकी दरिंदगी के लिए गोली मारकर मौत के घाट उतारूंगा। ठाकुर सूरजभान ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। वो अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कहीं उनका बेटा उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा तो वो उसकी नज़रों में अपराधी साबित हो जाएंगे। सौदामिनी की दर्द भरी दास्तां सुनने के बाद ठाकुर विक्रमादित्य का शरीर सुन्न पड़ गया था। उनका गला सूखने लगा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़खड़ा गए। उन्हें किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी विधान ने उन्हें संभाल लिया और वहीं पड़े सोफे पर बिठाकर पूछा, पिताजी महाराज, आप ठीक तो हैं? होश में आइए। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। अपनी माँ की दर्द भरी दास्तां सुन पायल की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने रोते हुए कहा, माँ, आपने इतना कुछ सहा और कभी अपने दर्द को किसी के सामने बयां नहीं किया। चलिए माँ, इस महल से बाहर चलिए। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। यहाँ इंसान नहीं, हैवान रहते हैं जो अपने चेहरे पर इंसानियत का नकाब पहने हुए हैं। पायल ने रोते हुए कहा, पायल, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। आज हम सबके सामने ऐलान करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम तुम्हें इस राजघराने की बहू बनाएंगे। यही मेरे खानदान का और हमारा सच्चा प्रायश्चित होगा। इसके लिए हमें अपने परिवार से बगावत करनी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कुंवर विधान ने कठोर शब्दों में अपना फैसला सुनाया। हम तुम्हारे साथ हैं कुंवर। तभी दरवाजे से एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी। सौदामिनी और पायल ने चौंक कर देखा तो वहाँ अद्वितीय सौंदर्य की मलिका रानी उर्मिला खड़ी थी। उनके शरीर पर बनारसी साड़ी थी, मांग में सिंदूर जगमगा रहा था, चेहरे पर शालीनता के साथ दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। उनके हाथों में सोने के मोटे मोटे जराऊ कंगन थे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने आगे बढ़कर अपने हाथों से कंगन उतार कर पायल के हाथों में पहना दिए। ये आपने क्या किया ठकुराइन? बिना अपने पति से इजाज़त लिए आपने एक तवाइफ की बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। क्या आपका परिवार इसे स्वीकार करेगा? सौदामिनी ने आश्चर्य से पूछा। आपकी दास्तां सुनने के बाद हमें इस परिवार से किसी भी सदस्य से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बेटा जिससे प्यार करता है हम उसी को अपनी बहू बनाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यही है, पिया जिसे चाहे वही सुहागन। जबरदस्ती की शादी में मन कभी नहीं मिलते, सिर्फ शरीरों का मिलन होता है। ये बात हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? रानी उर्मिला ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। छोटे ठाकुर आपसे प्यार करते थे और आज भी करते हैं। उन्होंने हमेशा आपसे नफरत करने का दिखावा किया है, वो भी आपको दौलत का लालची समझकर। छोटे ठाकुर ने आपसे प्यार किया था। आपका तवाइफ की बेटी होना ये जानकर भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं हुई थी। वो तो राजन और फूफा जी ने उनके जहन में ये बात बिठा दी। आपने दौलत के लिए उनसे प्यार का नाटक किया। आपका संबंध दूसरे मर्दों से भी है, तब छोटे ठाकुर ने आपसे दूरी बना ली, जबकि प्यार तो वो आपसे ही करते थे। जब उन्हें पता चला कि आप तवाइफ की बेटी हैं, फिर भी वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। ये बात पिताजी महाराज जानते हैं। ठकुराइन की बात सुनकर सौदामिनी स्तब्ध रह गई। उसके दिल ने धीरे से सरगोशी की। सौदामिनी, तेरा प्यार जीत गया। ठाकुर विक्रमादित्य आज भी तुम्हें प्यार करते हैं। ये अलग बात है कि वो तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सके,
लेकिन उनके दिल में तुम आज भी बसी हो। अब तुम्हें और क्या चाहिए? आज तुम्हें सब कुछ मिल गया है। तब तक छोटे ठाकुर विक्रमादित्य संभल चुके थे। उन्होंने सोफे से उठते हुए गंभीर लहजे में कहा, रानी साहिबा, हम भी अपने बेटे के फैसले के साथ हैं। हम तुमसे क्षमा मांग रहे हैं। हमने तुम्हें वो प्रेम नहीं दिया जिस पर एक पत्नी का अधिकार होता है, पर हम अपने दिल के हाथों मजबूर थे। लेकिन तुमने आज पायल को अपनी बहू स्वीकार करके वो अधिकार पा लिया है। अब मैं राजन और जोगिंदर को नहीं छोड़ूंगा। उनके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। विक्रमादित्य ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, कुंवर जी, अभी उन दरिंदों की दरिंदगी की रास्ता अधूरी है, उसे भी सुन लीजिए। उसके बाद उन भेड़ियों को सजा दीजिएगा। उनकी हैवानियत की क्या सीमा है, ये भी आप लोग जान लीजिए। तब ठाकुर सूरजभान को पता चलेगा कि उन्होंने अपने महल में इंसान को नहीं, राक्षस को पनाह दी है। उन्हें राक्षस कहना राक्षस का अपमान करना है। उनकी भी अपनी एक मर्यादाएं होती हैं। वह तो हैवानियत को भी शर्मसार करने वाले दरिंदे हैं जिन्हें उन्होंने पनाह दी है। सौदामिनी ने हाँफते हुए सारी बातें कही। गुस्से को काबू करने के लिए वो हाँफने लगी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या अभी उन लोगों की हैवानियत की कहानी बाकी है? कुंवर विधान ने आश्चर्य से पूछा। हाँ कुंवर साहब, सौदामिनी ने कठोर शब्दों में कहा। वो भी सुना दीजिए सौदामिनी बहन। उन खानदानी रईस लोगों की हैवानियत की दास्तां हमारे पिताजी महाराज को भी तो पता चले। उनके पूज्य बहनोई और प्रिय भांजे छोटे ठाकुर के फूफा जी और भाई कितने महान हैं, जिन पर पानी की तरह दौलत लुटाई जा रही है। और हमारी पूजनीय बुआ जी जो अपने दरिंदे बेटे को देवता कहती फिरती हैं, जो आज भी हमारे ही घर में डेरा जमाए हुए बैठी हुई हैं, यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। रानी उर्मिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में दांत पीसते हुए कहा, ये तवायब झूठ बोल रही है। मेरे बेटे और पति से ने कुछ नहीं किया है, ये उन पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तभी वहां प्रभा ठाकुर ने आते हुए चिल्लाकर कहा, खामोश रहो प्रभा, अब एक भी गलत लफ्ज तुमने सौदामिनी के खिलाफ बोला तो हम भूल जाएंगे तुम हमारी बहन हो। ठाकुर सूरजभान ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। अपने भाई और भतीजे के क्रोध को देख प्रभा जी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो समझ गईं अब उनके पति और बेटे की खैर नहीं। उनके गुनाहों का घड़ा भर चुका है, अब वो फूट कर रहेगा। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहीं सोफे के एक कोने में बैठ गईं। ठाकुराइन, जोगिंदर और राजन की आगे की कहानियत सुनने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सौदामिनी ने उर्मिला जी से प्रश्न किया। पूछो सौदामिनी बहन, क्या पूछना है? उर्मिला जी ने कहा, पायल एक तवाइफ की बेटी है, मेरी लाल हवेली में रहती है। वो रईसों के सामने नाचती गाती भी होगी। ये जानते हुए भी आपने मेरी बेटी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, ऐसा क्यों? सौदामिनी ने गंभीर लहजे में पूछा। सौदामिनी जी, हम जानते हैं पायल ने आपकी कोख से जन्म लिया है। वो आपके साथ आपकी हवेली में रहती है। शहर के रईस कहे जाने वाले लोग वहाँ जाते हैं और पायल उनके सामने नाचती गाती भी होगी। फिर भी हमने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला किया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, हमें क्या सभी को पता है, आपकी हवेली में कला का सौदा होता है, जिस्म का नहीं। जिस नृत्य कला का प्रदर्शन आप अपनी लाल हवेली में करती हैं, उसे हमारे खानदान और समाज के खानदानी लोग मुजरा कहते हैं। जबकि वही नृत्य जब उन समाज के ठेकेदारों की बहू बेटियां स्टेज पर करती हैं तो उसे कला, और नाचने वाली को नृत्यांगना कहा जाता है। जबकि नृत्य कला का प्रदर्शन दोनों जगहों पर किया जाता है। आपकी हवेली में जब नृत्य कला का प्रदर्शन होता है तो वहाँ बैठे कुछ गंदी मानसिकता के लोग
कलाकार की कला को नहीं, उसके जिस्म को देखते हैं। वही चीज़ें हमें बाहर स्टेज पर भी दिखाई देती हैं। वहाँ भी गंदी मानसिकता वाले लड़कियों के अंग और उसके जिस्म के उतार चढ़ाव को देते हैं, जबकि वो लड़कियाँ तो शरीफ खानदान की होती हैं। जब उन शरीफ खानदान की लड़कियों का शरीर गंदी नज़रों से गंदा नहीं होता, तो आपकी लाल हवेली की नृत्यांगना का शरीर कैसे गंदा हो सकता है? आत्मा की पवित्रता हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मन गंदा है तो शरीर की पवित्रता का कोई मोल नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे घर में मौजूद है। हमारे पति के फूफा जी और उनका नीच बेटा हमारी नज़रों में पायल गंगा जल की तरफ पवित्र और निर्मल है। इसमें एक अच्छी पत्नी और बहू बनने के सभी गुण मौजूद हैं, इसलिए हमने इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया है, वो भी दिल से। क्योंकि जो कोठे पर नृत्य होता है लोग उसे मुजरा कहते हैं, और जो स्टेज पर होता है उसे नृत्य कहा जाता है, जबकि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर कोठे पर जिस्म का सौदा हो तब तो कुछ बात है, लेकिन जहाँ पर जिस्म का सौदा नहीं होता है वो जगह भी किसी मंदिर से कम नहीं है। अब तो आपको मेरे सवालों के, आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। रानी उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं और पहले राज का पर्दाफाश भी हो गया है। सौदामिनी का इस हवेली से क्या रिश्ता है? अब मैं दूसरे राज से पर्दा उठाती हूँ। पहले राज को आप लोगों ने जाना और मेरा संबंध इस हवेली से और ठाकुर साहब से क्या है। अब मैं दूसरे राज की तरफ आती हूँ। काली अंधियारी तूफानी बरसात की रात का राज, ये राज भी आप लोगों को बुरी तरह चौंका देगा। अब उन दरिंदों की आगे की कहानी मैं सुना रही हूँ। आज से 21 साल पहले की बात है। वो अमावस की काली रात थी। तूफानी बारिश हो रही थी। रह रहकर आसमान पर बिजली कड़क रही थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी माँ को हरिद्वार छोड़कर लौट रही थी। तभी मेरी कार के सामने एक औरत आ गई। उसके हाथ में महीने 2 महीने पहले पैदा हुई छोटी बच्ची थी। उस औरत की पीठ में गोली लगी हुई थी। वो जानबूझकर मेरी गाड़ी के आगे आई थी, संभवतः सहायता मांगने के लिए। मेरे ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का ब्रेक लगाया। औरत गाड़ी के नीचे आने से बच गई थी, लेकिन धक्का लगने के कारण वो बच्ची समेत जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। बच्ची भी जमीन पर गिर गई थी। वो जोर जोर से रो रही थी। मैं जल्दी कार से बाहर आई। वर्षा के कारण मैं भीग गई। वो औरत और बच्ची भी पूरी तरह भीग चुके थे। मैंने उन दोनों को अपनी कार में डाला और अपनी हवेली आ गई। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने औरत के पीठ से गोली निकाली, पर डॉक्टर ने बताया गोली का जहर इनके पूरे शरीर में फैल गया है, अब ये ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगी। तब मैंने डॉक्टर साहब से विनती की वो किसी भी तरह उसे होश में लाएं, जिससे उनके बारे में मुझे कुछ तो पता चले। अगर उनका कोई रिश्तेदार होगा तो मैं बच्ची उसे सौंप दूंगी। डॉक्टर की कोशिश कामयाब हुई। उस औरत को होश आया। उसने अपना परिचय दिया और अपने साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुनाई, तो उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं स्तब्ध बैठी रह गई। अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाकर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। जानते हैं ठाकुर सूरजभान सिंह वो औरत कौन थी? आपके जिगरी दोस्त बलदेव सिंह की छोटी बहू कविता। सौदामिनी ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। क्या? बलदेव की बहू कविता? लेकिन वो तो डाकुओं के हाथों मारी जा चुकी थी। उन डाकुओं ने तो बलदेव के पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया था। क्या कविता बहू भागने में कामयाब हो गई थी? हाँ, मुझे याद है। उसकी एक छोटी बच्ची भी थी, पर डाकुओं ने तो शायद उसे भी मार दिया था। ठाकुर सूरजभान ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। क्यों बुआ जी, क्या सच यही है जो ठाकुर साहब बता रहे हैं, या सच कुछ और है? वो डाकू कौन थे, आप बताएंगी
या मैं बताऊं? सौदामिनी ने नफरत से प्रभा को देखते हुए कहा। सौदामिनी की बात सुन सभी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जबकि प्रभा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सौदामिनी, आगे का सच हमें बताओ, अब मेरी भी समझ में कुछ आने लगा है, ठाकुर सूरजभान ने गंभीर लहजे में पूछा। तो सुनिए ठाकुर साहब, वो डाकू बाहरी नहीं थे, वो डाकू आपका बहनोई और उसका बेटा था। आपकी बहन को ये बात पता थी, वो फिर भी खामोश रही। आपने अपने दोस्त के भाई से अपनी बहन की शादी की थी। आप शायद ये नहीं जानते थे, आपका बहनोई कोठे पर जाता है। जोगिंदर और आपकी बहन ने आप लोगों से झूठ बोलकर आपके दोस्त बलदेव के खिलाफ आपके कान भरे। आपने अपने दोस्त से सभी संबंध तोड़ लिए। जब जोगिंदर और राजन की अय्याशियां बढ़ने लगी तो ठाकुर बलदेव ने जायदाद का बंटवारा कर दिया। जोगिंदर और राजन ने अपनी जायदाद शराब और शबाब में उड़ा दी। दोनों ही चरित्र के बहुत गंदे हैं। जब इनके पास पैसा खत्म हो गया तो इन्होंने अपने बड़े भाई बलदेव के परिवार की हत्या की योजना बनाई। इस काम के लिए इन्होंने लाखन और मदन नाम के हत्यारों का सहारा लिया। ये दोनों कमीने जानते थे उन लोगों की मौत के बाद उनकी सारी जायदाद इनकी हो जाएगी। इन्होंने ऐसी चाल चली कि किसी को इन पर शक ना हो। इन्होंने सभी की हत्या डाकू बनकर की। ये लोग 4 दिन पहले ही यहाँ आपके पास आ गए थे, जिससे इन पर शक ना हो। अगर पुलिस आपसे पूछेगी और आप ये कहेंगे ये मेरे महल में थे, तो इन पर कोई शक नहीं करेगा। उस रात प्रभा जी ने आप लोगों के दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। जोगिंदर और राजन रात को अपने घर डाकू के वेश में गए, सबकी हत्या कर दी। लाखन और मदन इनके साथ थे। उन लोगों में उन्हें कविता नहीं मिली। जब ये लोग कविता को ढूंढ रहे थे तो उनको आपस में बात करते हुए कविता ने सुन लिया। वो नौकर के क्वार्टर में गई, किसी काम से गई थी और वहीं से आ रही थी। वो इनकी असलियत जान गई। तभी प्रभा का फोन आ गया। कविता को अब सब कुछ समझ आ गया। वो अपनी बेटी को लेकर वहीं से लौट पड़ी, पर उसका दुर्भाग्य था उसी समय बच्ची रोने लगी। जोगिंदर और राजन ने कविता को देख लिया और उसे पकड़ लिया। जानते हैं ठाकुर साहब, जोगिंदर और राजन ने कविता के साथ भी वही दरिंदगी की जो मेरे साथ की थी। दोनों कविता और बच्ची को मारकर अपने गुनहगार होने का सबूत हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय उनके सामने नाग देवता आ गए। ये दोनों डर कर खड़े हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर कविता बच्ची को लेकर हवेली से भाग निकली, पर शायद राजन ने नाग को गोली मार दी। उसके बाद ही इन दोनों ने कविता का पीछा किया। वो इन्हें दिखाई दी, तब दरिंदों ने कविता पर गोली चलाई जो उसकी पीठ में लगी। लेकिन तूफानी अंधेरी रात और बारिश के कारण कविता इन्हें धोखा देने में कामयाब हो गई। उसके बाद वो इन दरिंदों से बचते बचाते मेरे पास तक पहुंच गई। वहां तक पहुंचने में उसकी ममता ने उसका साथ दिया, क्योंकि उसकी गोद में उसकी बच्ची थी। एक माँ अपने बच्ची के लिए भगवान से भी लड़ जाती है। इन दरिंदों से बचते बचाते जब वो मेरे पास पहुंची तो ईश्वर ने उसका साथ दिया। शायद ये ईश्वर की ही कृपा थी जो कविता गोली लगने के बाद भी इन दरिंदों से बचकर भागने में सफल हुई। उसने अपनी कहानी मुझे सुनाई। वो नहीं जानती थी मैं भी इन दरिंदों का शिकार हो चुकी हूँ। उसके बाद की कहानी आप लोग को पता ही है। इतना कहकर सौदामिनी चुप हो गई। इसका मतलब पायल मेरे दोस्त की पोती है? ठाकुर सूरजभान ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। उनकी आवाज में हकलाहट साफ सुनाई दे रही थी। आपने ठीक पहचाना, पायल आपके दोस्त बलदेव ठाकुर की पोती है। ये एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती है, पर ये पली बड़ी कोठे पर है, मेरे संरक्षण में, एक तवायफ के पास। सभी इसे मेरी बेटी समझते हैं। लोग इसे तवायफ की बेटी कहते हैं। ठाकुर साहब, कोठे पर बैठने वाली औरतें
अपनी मर्जी से वहाँ नहीं जाती, उन्हें वहाँ पहुँचाया जाता है, तब वो तवाइफ बनती हैं। अगर कोई तवाइफ अपनी बेटी को इस धंधे से दूर रखना चाहे तो आप जैसे समाज के ठेकेदारों को ये मंजूर नहीं होता। आप उसको जबरन कोठे पर बिठा देते हैं। यही मेरे साथ हुआ था। मैंने उसी दिन संकल्प लिया था, अब मेरे कोठे पर जिस्म फरोशी नहीं होगी। मैंने कोठे को हवेली नाम दिया, क्योंकि कविता तो हवेली में रहती थी। उसी हवेली में उसकी इज्जत तार तार की गई थी। जब मुझे कविता ने पायल को सौंपा तो उसने बस इतना कहा था, आज से ये आपकी बेटी है, इसकी जिंदगी का हर फैसला आपको करना है, अपनी बेटी समझकर। उसी दिन मैंने एक संकल्प किया और खुद से वादा किया, मैं पायल का जीवन अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। जानते हैं मैंने क्या निर्णय लिया था ठाकुर साहब? मैंने यही निर्णय लिया, मैं पायल को अपनी हवेली में रखकर पालूंगी और अगर कोई व्यक्ति उससे शादी करना चाहेगा तो मेरी पायल को और मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहती तो इसे अपने से दूर रहकर पाल पोस सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी पायल को दूसरी सौदामिनी नहीं बनने देना चाहती थी। क्योंकि झूठ को कभी छुपाया नहीं जा सकता, वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। आदमी जब झूठ के नाव पर सवार होकर आगे बढ़ता है तो डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है, और सच की नाव डगमगाती तो जरूर है पर कभी डूबती नहीं है। आज मेरा निर्णय सच साबित हुआ। आज एक तवाइफ की बेटी कोठे से निकलकर कोठी में जा रही है। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होगा। मेरी तपस्या पूर्ण हुई। मैंने कविता के मृतक शरीर को जो वादा किया था वो पूरा मैंने किया। सौदामिनी ने भर्राई हुई आवाज में कहा। सभी सांस रोके सौदामिनी की बातें सुन रहे थे। सबके चेहरों पर अविश्वास की परछाई दिखाई दे रही थी, जबकि प्रभा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसी समय हाल में काजल और आकाश भी दाखिल हुए। अपने पति, ससुर और अपने पिता और दादा की करतूतों को सुनकर उनके चेहरे शर्म से झुके हुए थे। तभी कुंवर विधान ने किसी को फोन किया। फोन करने के बाद वो कमरे से बाहर चले गए। जब वो थोड़ी देर बाद कमरे में वापस आए तो उनके साथ जोगिंदर और राजन भी थे। जोगिंदर और राजन सौदामिनी को देखकर घबरा गए, क्योंकि सभी के चेहरे बता रहे थे उनकी सच्चाई सामने आ गई है। तभी काजल ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ राजन के गाल पर लगाया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम जैसे दरिंदे की पत्नी कहलाने से विधवा होना ज्यादा अच्छा है। ले, मैं अपने मांग का सिंदूर पोंछकर तेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र आज तोड़ती हूँ। इतना कहकर काजल ने अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दिया और गले में पहना मंगलसूत्र निकालकर राजन के चेहरे पर फेंक दिया। तभी आकाश ने आगे बढ़कर घृणा से अपने दादा जोगिंदर ठाकुर और पिता राजन को देखते हुए कहा, आज और अभी से मैं आप दोनों से हर रिश्ता तोड़ता हूँ। मैं आप लोगों के मरने के बाद आपकी चिता को आग भी नहीं दूंगा। जोगिंदर ठाकुर, राजन ठाकुर, क्योंकि आग इंसानों की चिता को दी जाती है, दरिंदों की चिता को नहीं। अपनी पत्नी और बेटे की आंखों में अपने लिए घृणा देख उनकी आंखें शर्म से झुक गई। उनकी बातें सुनकर राजन और जोगिंदर ने शर्म से सिर झुका लिया। उनका दिल डर से कांप रहा था। उन्हें पता चल गया था आज उनके पाप का घड़ा भर चुका है और उनका पाप उनके सामने खड़ा होकर मुंह चढ़ा रहा है। जोगिंदर ठाकुर और राजन वहीं हाल में घुटनों के बल बैठ गए और सभी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे, लेकिन किसी ने भी उन्हें माफ़ नहीं किया। सौदामिनी, मुझे माफ़ कर दो, जोगिंदर ठाकुर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सौदामिनी ने जोगिंदर के मुंह पर थूकते हुए कहा, माफ़ी और तुम्हें? कभी नहीं दरिंदे। तभी रानी उर्मिला ने नफरत से कहा, तुम दोनों को माफ़ी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तुम इंसान नहीं, हैवान हो। तुम्हें तो जिंदा जला देना चाहिए। छोटे ठाकुर विक्रमादित्य ने नफरत से दांत पीसते हुए कहा, जोगिंदर ठाकुर, राजन, तुम दोनों को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। पिताजी महाराज, इन दोनों का प्रबंध
हमने कर दिया है, अभी पुलिस आती होगी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस को देख ठाकुर सूरजभान ने कुंवर विधान को घूरते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा था पुलिस को बुलाओ? मैं खुद इनके कर्मों की सजा दूंगा। दादाजी, हम नहीं चाहते हैं कि आप के हाथ इन दरिंदों के खून से रंगे जाएं। और एक बात शायद आपको पता नहीं है, इन दोनों बाप बेटों को एड्स है। इन्हें तो वैसे ही एड़िया रगड़ रगड़ कर मरना है, तो इनकी मौत हमारे महल में क्यों हो? इनके मरने के लिए जेल की काल कोठरी ही ठीक है। और हमारी बुआ दादी तो वैसे ही अपने पाप के बोझ तले दबकर हर दिन तिल तिल करके मरेंगी। कुंवर विधान ने कठोर शब्दों में अपने दादाजी से कहा। कुंवर विधान के मुंह से एड्स की बात सुन जोगिंदर और राजन का चेहरा मौत के डर से काला पड़ गया। कुंवर, कह दो, तुम जो कह रहे हो वो झूठ है। जोगिंदर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये झूठ नहीं, ये सच है। मैंने ही कुंवर जी को बताया कि आप दोनों को एड्स है। वो तुम दोनों को मैंने दिया है। तुम दोनों एनजीओ की लड़कियों के साथ मनमानी करते थे। जोगिंदर ठाकुर, तुमने एक बार मुझे एक अमीर आदमी के पास भेजा था। उसे एड्स था, उसका रोग मुझे लग गया। मैंने उसी दिन सोच लिया था मैं अपनी बर्बादी का बदला तुम दोनों से लेकर रहूंगी, और मैंने अपना रोग तुम्हें दे दिया। तुम दोनों ठहरे वासना के पुजारी, और मैंने अपना शरीर तुम्हें पेश कर दिया। अब एड़िया रगड़ रगड़ कर मरो कमीनों। अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मैंने जहर खा लिया है। बड़े ठाकुर महाराज, इन दोनों दरिंदों ने आपके एनजीओ को अपनी अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है। इतना कहकर माया नाम की वो लड़की जो पुलिस के साथ आई थी जमीन पर गिर गई। देखते ही देखते उसका शरीर निर्जीव हो गया। माया की मौत देख सभी की आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए सभी की आंखों में सम्मान के भाव दिखाई दे रहे थे, जबकि राजन और जोगिंदर के लिए घृणा के। भाई साहब, हमें पुलिस के हवाले ना कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, जोगिंदर ठाकुर ने गिड़गिड़ाते हुए बड़े महाराज से कहा। बड़े ठाकुर ने घृणा से जोगिंदर और राजन को देखते हुए कहा, आज हम बहुत खुश हैं। हमारे पोते ने अपनी सूझबूझ से मेरे दोस्त के परिवार की आत्मा को न्याय दिलाया और उनके कातिलों को उनके सही स्थान पहुंचा दिया। विधान ने सौदामिनी जैसी अनेक लड़कियों के साथ भी इंसाफ किया है। इन दरिंदों को जेल भिजवा कर विधान ने ऐसा करके अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को आकाश की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। इंस्पेक्टर, इन दरिंदों को हमारी नज़रों से दूर ले जाओ, और प्रभा, तुम कभी भी मेरी नज़रों के सामने नहीं पड़ना, वरना हम भूल जाएंगे। इतना कहकर ठाकुर साहब चुप हो गए। फिर उर्मिला से कहा, बहू, शादी की तैयारियां शुरू करो। पूरे शहर में इस शादी की धूम मचनी चाहिए। शादी भी तो मेरे इकलौते पोते कुंवर विधान प्रताप सिंह की है। ठाकुर सूरजभान की गर्दन गर्व से तनी थी। फिर अचानक उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। सौदामिनी, इस शहर में नारी उत्थान से संबंधित जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, उनकी चेयरपर्सन आज से तुम हो। अब तुम अपने कार्य करने के तरीकों को बदल दो। ठाकुर सूरजभान ने सौदामिनी की ओर मुखातिब होकर के कहा। ठाकुर सूरजभान के दोनों फैसले सुनकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। पायल और कुंवर विधान कनखियों से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें ऐसा करते ठाकुर सूरजभान ने देख लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, होने वाले दूल्हा दुल्हन यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें एक साथ बाहर गार्डन में घूमने की सजा सुनाई जा रही है। ठाकुर साहब की बात सुन सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। पायल और कुंवर शर्मा कर कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही रानी उर्मिला ने गंभीर लहजे में बड़े महाराज से कहा, पिताजी महाराज, हम चाहते हैं कि आप सौदामिनी जी को अपनी बहू स्वीकार करें। रानी उर्मिला की बात सुन छोटे ठाकुर और बड़े महाराज के साथ साथ सौदामिनी ने भी चौंक कर उनकी ओर देखा। तभी सौदामिनी ने आगे बढ़कर गंभीर लहजे में कहा, रानी साहिबा, जो काम बड़े महाराज ने मुझे सौंपा है, मुझे वही करने दीजिए। अब मुझे सताई हुई औरतों लड़कियों के लिए कुछ करने का खुलकर मौका मिला है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य भी था। रहा कुंवर जी से विवाह करने की बात, तो मैं कुंवर जी से विवाह नहीं कर सकती। प्रेम एक पवित्र भावना है।
कोई जरूरी नहीं हम जिससे प्रेम करें उससे विवाह भी करें। प्रेम के कई रूप होते हैं, उसमें एक रूप दोस्ती का भी है। मैं और कुंवर जी पहले भी दोस्त थे और आगे भी रहेंगे। अब मुझे आप जैसी एक और अच्छी दोस्त समधन के रूप में मिल गई है। आज भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, सौदामिनी जी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। रानी उर्मिला ने देखा सौदामिनी के चेहरे पर सच्चाई, आत्मविश्वास की आभा, आंखों में संतुष्टि का भाव दिखाई दे रहा था। ये था मेरा उपन्यास चाहत तेरे इश्क का 5वां और अंतिम भाग। अगर मेरा उपन्यास आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। समीक्षा दे करके ज़रूर बताइएगा ये उपन्यास आप लोग को कैसा लगा। आप लोग की समीक्षाएं मेरा उत्साहवर्धन करती हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।